चीज को जान लीजिएगा और गांठ बांध लीजिए कि ये सरकार सिर्फ आपको लेमन जूस दे रहा है, बाकी पूरा डेयरी मिल्क का फैक्ट्री किसी और का झोली में डाल दिया है। कि तुम्हें 1000 रुपया चाहिए कि तुम्हें झारखंड में रोजगार चाहिए? कि आपने जनता को हर बार धोखा दिया है, जनता ने एक बार आपको धोखा दिया है। एहसास होना चाहिए कि गरीब का अगर सीने में दुख होता है तो कैसा लगता है। हम कहें तो बदलाव स्वभाव, यह बदलाव की ओर झारखंड अग्रसर हुआ है। और अगर इसका पूरा श्रेय किसी को जाता है तो एक व्यक्ति को जाता है और वो है हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। आज आखिर हर जिला पर आप कहीं पर भी जाइए, लोग एक सभा करवा रहे हैं जिसको महाबदलाव सभा के रूप से जाना जा रहा है। अभी देखिए जो वर्तमान में हमारे सीएम है वो 2400 जिला पर एक लॉलीपॉप देने का कार्य कर रहे हैं, मैया योजना। क्योंकि उनको मालूम है कि पुरुष का वोट बिकता है और महिला का वोट नहीं बिकता है, इसलिए योजना भी ऐसा ही दो ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा महिला मेरे तरफ अग्रसर हो। लेकिन इस बार एक चीज को जान लीजिएगा और गांठ बांध लीजिए कि ये सरकार सिर्फ आपको लेमन जूस दे रहा है, बाकी पूरा डेयरी मिल्क का फैक्ट्री किसी और का झोली में डाल दिया है। क्योंकि हमारा लड़ाई देखिए, जब सीएम साहब धरती पर बैठे थे तो जब टाइगर का शुरुआती लड़ाई था तो उन्होंने कहा था कि बनाइए मुझे सीएम। तो उन्होंने एक चीज कहा, आपका देख लीजिए सीएम ने, कि हम 1932 का खतियान लागू कर देंगे, हम नियोजन ला देंगे, विस्थापित का बात करेंगे, स्थानीय नीति लाएंगे। लेकिन जैसे ही राजनीति पर बैठता है ये सारा नीति नियम वहां पर गायब हो जाता है और वो सिर्फ बाहरी के इशारों पर नाच करके सिर्फ झारखंड को ठगने का कार्य करता है। सिर्फ ठगने का कार्य हो रहा है। हमें 1000 रुपया, ये मान लो को 1000 रुपया नहीं चाहिए। आज तो सुनने में आ रहा है कि जिनका 18 साल हो गया है उन्हें भी 1000 रुपया दे रहा है। अब मेरी बहन से पूछिए कि तुम्हें 1000 रुपया चाहिए कि तुम्हें झारखंड में रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए तो भैया आप एक बताइए, अभी तक यहाँ पर नियोजन नीति नहीं लगा है, स्थानीय नीति नहीं लगा है, तो रोजगार झारखंडी को कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? याद रखिएगा 2 महीना बाद पुनः चुनाव होगा और चुनाव में, और हम और एक चीज को कहते हैं, और जब टाइगर जयराम महतो ने मोहम्मद अखलाक अंसारी को धनबाद लोकसभा से ऐसे कैंडिडेट घोषित किया था, मैंने सारी माँ और बहनों से एक चीज कहा था कि जितने भी लोग आएंगे आपको पैसा देकर के आपका वोट को खरीदा जाएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक वोट का आपको 1000 देगा, आप लीजिएगा या नहीं लीजिएगा? लेकिन आपका भाई और आपका बेटा कहता है कि मेरा कसम रहा कि आप 1000 के बदले उससे 2000 रुपया लीजिएगा। आप लीजिए उससे 2000 रुपया। अगर आपका 2 बेटा है तो कहिए महोदय मेरा घर में मियाँ बीवी और मेरा 4 बेटा है। 2 बेटा है तो 2 बेटा का नाम झूठ बोल दीजिए, यानी कितना हो गया? 4 दूनी 6 12,000 रुपया। हर बार वोट लेकर के आपको ठगने का काम किया है। 12,000 रुपए लीजिए और कैची छाप में अपना मतदान कर दीजिए और उससे कहिएगा कि आपने जनता को हर बार धोखा दिया है, जनता ने एक बार आपको धोखा दिया है। एहसास होना चाहिए कि गरीब का अगर सीने में दुख होता है तो कैसा लगता है। एहसास होना चाहिए। आज चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, हर लोगों ने सेकुलर शब्द को बड़ा अच्छा से परिभाषित करता है। लेकिन आप उससे कहिएगा एक चीज, अगर अल्पसंख्यक कहाँ है यहाँ पर, मेरे समाज के लोग कहाँ हैं, तो उसे एक चीज जरूर कहिएगा कि अल्पसंख्यक शब्द को सिर्फ आपने माइक में कहा, लेकिन अल्पसंख्यक को अगर किसी नेता ने परिभाषित कर दिया है तो टाइगर जयराम महतो ने परिभाषित कर दिया। इस 8 लोकसभा सीट में मोहम्मद अखलाक अंसारी को एक ऐसा सीट से लड़ाया गया है जहां 2 माफियाओं के बीच में मोहम्मद अखलाक अंसारी एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट था और आप लोग का दुआ आशीर्वाद से 80,000 मत लाया है। 80,000 मत लाया है। हमको तो बड़ा दुख लगता है कि राजनेता लोग का मुंह से एक शब्द निकलता है राजनीति, लेकिन आप उससे पूछिए कि महोदय राजनीति को आप परिभाषित कर दीजिए, नहीं परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप उससे पूछिएगा कि राजनीति का मतलब क्या होता है, तो राजनीति का वो आपको बताएगा बाहरी को हमारे राज्य में प्रवेश होना। और राजनीति का मतलब होता है कोयला चोरी, राजनीति का मतलब होता है लोहा चोरी, राजनीति का मतलब होता है विस्थापित लोगों को न्याय
राजनीति का मतलब होता है राज्य में नीति और नियम लागू करना शोषित वंचित लोगों के लिए। समय को देखते हुए, क्योंकि आज हम आए थे, हमारे एक एससी भाई जो आपका जिला के अध्यक्ष है, उनका भाई का यहाँ पे गुजरात में किसी कारणवश रैगिंग होने की वजह से उनका मृत्यु हो गया है। आए हुए तो पता चला कि रांची में सभा है, दादा से बात किए तो दादा बोले आप यहाँ पर आइए, और आपका फरजानदा भी बोले थे कि आइए, दो बात को रखिएगा, समय का अभाव है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं जहाँ अगर जयराम मातो जी जाते हैं सारे लोग उसके बात को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हक अधिकार और झारखंड की बात करने वाला कोई एक लाल है तो हमारे टाइगर जयराम मातो है। हम अपनी इसी बातों से अपनी बातों को खत्म करते हैं। पुनः सारे लोगों को जोहार, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख